अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामिन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, नदीम मलिक समा टीवी पर प्रोग्राम पेश करते हैं। बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि सच की तलाश में रहते हैं और वन साइड प्रोग्राम नहीं चलाते। वो जो है ज़्यादातर सवालात में भी बैलेंस रखते हैं और उन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट जो इलेक्शन के हवाले से केस था, उसमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट जो लिखा है उसकी चंद सतूर उन्होंने वक्त कम होने की वजह से पढ़कर सुनाई हैं और उनका कहना यह है कि अगर कोई सियासतदान ये सारा इजाफी नोट जो है वो पढ़ ले तो उसमें सियासतदानों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। और उस नोट में गुज़श्ता अदवार में जो जस्टिस साहिबान के फ़ैसले हैं उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। लिहाजा जो चंद सतूर नदीम मलिक ने बताई हैं वो आप भी सुने। आज उनका जो नोट है मैं उसमें से 3-4 नुकात पढ़ूंगा। बड़ा लंबा नोट है, मेरे ख्याल में सबको पढ़ना चाहिए, खासतौर पर सियासी जो कारकुन है ना, उन सारों को उनके वो 41 पेज का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह की वायलेशन हुई हैं। वो कहते हैं कि इंतखाबात में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। ये इतनी बड़ी एक बेसिक स्टेटमेंट है ना कि आप इंतखाबात को डिले करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया, जो सिर्फ एक आमिर करता है पाकिस्तान में। वैसे कोई जमहूरी तरीका नहीं है कि आइन को सस्पेंड कर दें। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट और बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। इलेक्शन में 90 दिन से ऊपर एक दिन की ताखीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। रियासत 90 दिन से ज़्यादा तक मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार था। इंतखाबी अमल से अवाम को बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। ये भी एक बेसिकली असूल वज़ा कर रही है कि निगरान हुकूमत जो आइनी मुद्दत से ऊपर है वो फिर रहने का उसका जवाज़ ख़त्म हो जाता है। आई होप कि कोई इस ऑर्डर को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जाए और पूछे कि अब आइनी जो निगरान हुकूमतें हैं अब उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि वो तो सारी अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज़ कर चुकी हैं। आगे जाके ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। शफाफ इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख ना देकर आइनी खिलाफवर्जी की। KP और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आइनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की। इससे जो अगला ऑर्डर का हिस्सा है, आधा हिस्सा तो इलेक्शन के ऊपर और उसके जो तरीकाकार की खिलाफवर्जियाँ हैं उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। इससे आगे जाके वो जजों और जर्नलों के रोल के ऊपर आते हैं और वो भी बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं इस अदालत ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत तश्कील दिया और अफसोसनाक पहलू है कि आज तक वो नज़रिया ज़रूरत किसी न किसी जज ने इस्तेमाल किया। ये मैं कह रहा हूँ कि आज तक किसी न किसी जज ने हर सूरत में इस्तेमाल किया। इवन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल दे दिए थे कि आइन में जितनी तरमीम करनी है वो भी कर लो। तो नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान को कमज़ोर करने और खोखला करने के मुतरादिफ है। जज साहब कहते हैं कि मार्शल्ला को कानूनी हैसियत देने की बुनियाद इसी अदालत ने रखी। मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक है। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ने का अमल दुरुस्त करार दिया। अदालतों ने जनरल ज़ियाउल हक की संगीन खिलाफवर्जी को कानूनी हैसियत दी। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने फौजी बगावत से मार्शल्ला लगाया। परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सजाए मौत सुनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में खुसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इससे बड़ा मजाक भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। आइन के गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर इस दुनिया से कूच कर गए। कोई भी जज एहतसाब और कानून से बालातर नहीं है। गैर मुंतखब निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। तो सदर और गवर्नर्स के रोल के ऊपर और फिर 90 दिन से ताख़ीर करके जो निगरानों का किरदार है उसके ऊपर और फंडामेंटल राइट्स को जो साथ उन्होंने जोड़ा है कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप इसको ड्यू टाइम के ऊपर इंतखाबात नहीं करवाते और आवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम रखते हैं। इलेक्शन में 90 रोज़ से ऊपर एक दिन की ताख़ीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, आपने सुना जिस तरह यानी इख्तलाफी नोट में जो बातें और हक़ाइक़ बताए गए हैं। अगर ये तो हैं जो नदीम मलिक साहब ने चंद बीच में से जो बातें हैं इख्तलाफी नोट से वक्त कम होने की वजह से उन्होंने
جو ہیں وہ بتائیں. اگر وہ پورا نوٹ سیاستدان پڑھیں اور ہمارے عدالتی نظام کے لیے بھی اس میں بہت کچھ موجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے میں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے. اللہ حافظ.